गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गोपाल सर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों आज मैं आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाया जाए। तो देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसी को संविधान कहते हैं। अगर हम संविधान का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस विधान, सम होता है बराबर, विधान होता है नियम कानून, यानी देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसे संविधान कहते हैं। तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इसी के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। जो कई संविधान सभा में जो ये कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। इन तीनों सदस्य, कभी कभी पूछता है प्रश्न में कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 थे। एक स्टोफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। संविधान सभा का जो उसमें सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या थी 389। पूछा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो संविधान सभा में पूछता संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे। जब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये जो प्रथम बैठक हुई थी ये नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी उस समय के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जो हुई तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही दूसरी बैठक हुई थी। और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इनका जन्म बिहार में हुआ था। पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था इनका जन्म बिहार में। फिर संविधान सभा की जो 2 बैठक हुई थी, इसके बाद 13 दिसंबर को संविधान सभा की जो कार्रवाई शुरू की गई थी, तीसरी बैठक कर सकते हैं 13 दिसंबर को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना बनी। तो प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना बनी। फिर उसके बाद संविधान सभा का जब गठन किया गया तो फिर संविधान सभा में कई समितियां बनाई गई। तो जैसे प्रारूप समिति बनी, संघ समिति बनी। तो संविधान सभा के लिए जो संविधान बनाने के लिए जो समिति का चयन किया गया उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनकी सदस्य की संख्या 7 थी। और ये जो प्रारूप समिति थी बहुत फेमस समिति, इससे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। प्रारूप समिति का एक और नाम था, इसका नाम था मसौदा समिति। ये बहुत पूछता है मसौदा समिति, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि समितियाँ होती क्या है। तो ये जो प्रारूप समिति है इसी को बोलते हैं मसौदा समिति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्ट कमीशन।
क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राफ्ट कमीशन। तो ड्राफ्ट कमीशन की जो हुआ था, जो इसमें सदस्य थे, इनकी सदस्य की संख्या थी 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही प्रारूप समिति के लोगों ने विश्व का भ्रमण करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया। यही प्रारूप समिति के लोगों ने सात लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद भारतीय प्रारूप समिति के लोगों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को बनकर तैयार हो गया। तो जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, करीब इसमें 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। संविधान बनाने में पूछ रहा है कि भैया कितना खर्चा हुआ, तो 63,96,729 यानी लगभग 64 लाख रुपया संविधान बनाने में खर्चा हुआ। और संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। और इसीलिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, या इसको बोलते हैं विधि विधान दिवस। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और हमारा 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी 1950 यानी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान अगर पूछे कब लागू हुआ था, अगर आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, तो इसमें राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था, तो उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। तो इसीलिए पूछता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। अगर पूर्ण रूप से पूछेगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। अगर ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 न रहे तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू हुआ था अगर ऑप्शन रहेगा 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, तो इसमें राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर यही पूछेगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से जब लागू हुआ तो हुआ था 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान लागू गया, तो संविधान लागू जब हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियां बढ़ गई है, तो इसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई। तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। तो पूछता है इस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो इस समय 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग संविधान में हैं। जब संविधान सभा इतना हो गया तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो यही संविधान सभा का प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950। और इसी दिन भारतीय संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे, तो भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या थी 389। जिसमें पूछता है ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे, तो 292। चीफ कितने थे, चीफ कमिश्नरों की संख्या थी 4 और देशी रियासतों की संख्या थी 93।
सबसे फेमस क्वेश्चन पता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर उसके बाद संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो वो होती है उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जब अध्यक्ष की बात आती है तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न बदल के फिर पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, और प्रारूप समिति को ही हम और नाम से जानते हैं, इसको प्रारूप समिति पूछते हैं या इसी बोलते हैं मसौदा समिति। तो प्रारूप या मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 7। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ भैया? 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और हमारा संविधान में करीब कितना खर्चा हुआ? लगभग 64 लाख रुपया। राइट है 63,96,729 रुपया। जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान लागू हुआ था, तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। अनुच्छेद 350, अनुसूचियां है 12 और भाग है 22। और हमारा संविधान सभा जब हुई थी तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई थी भैया? 24 जनवरी। और इसी दिन 24 जनवरी को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बच्चों ये आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए संविधान के लिए है। जय